जय श्री राम, जय बजरंगबली। ज्ञान वर्षा देखने वाले सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। ज्ञान वर्षा ने जो ये कार्य शुरू किया है बहुत ही अतुलित और बहुत ही अच्छा किया है। आज उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री जो बनाने जा रहे हैं, जो कि वो ऐसी जगह की पंचमुखी हनुमान मंदिर की, कि जिस मंदिर के दर्शन करने से जो है अतुलित सर्व कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के बारे में, इस स्थान के बारे में बताएंगे। और ज्ञान वर्षा को ज़रूर देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल को भी बजाइएगा ज़रूर। और पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। आज श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के जो दर्शन हैं, ये पंचमुखी हनुमान मंदिर 1500 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर को जो कहते हैं त्रेता युग में इनका निर्माण हुआ। 1500 साल पहले तैयार में आया। जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये इससे पहले भी त्रेता युग में जन्म कार्य था। क्योंकि हनुमान जी का जन्मदिन जो है वो 1 करोड़ साल पहले 58,085 जो है हजार जो साल में 113 साल हो गए थे। उस ज़माने में इनका जो जन्मदिन का कार्य बनाया गया। और जिस तरह से आई और मही रावण का सर्वनाश हुआ, तो पाताल में पंचमुखी हनुमान जी ने एक रूप बदला और श्री राम प्रभु जी, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी को जो है उन्होंने बचाने के लिए पाताल गए, आई और मही रावण का सर्वनाश किया। और उनको ये वरदान था कि जो कोई भी प्राणी जो है इनको मार नहीं सकता। जिसके पास पंचमुख होंगे और जो मांस भी होगा, जिसमें जो फल फ्रूट खाता होगा या वो घास भी खाता हो, ऐसा रूप हो कि जो वो सर्व पाताली की तरह हो। तो पंचमुखी हनुमान जी ने अपना एक पाताली रूप लिया। तो उन्होंने एक वरदान कार्य में लिया सभी देवी देवताओं से, त्रिजटा त्रिदेवी माताओं से, कि मुझे ऐसा तेज दीजिए कि जिससे मैं
अपने प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी का और श्री लक्ष्मण जी को जो बंदी बना के ये ले गए हैं वही रावण, उनका मैं सर्वनाश कर सकूं, उनको मैं बंदियों से हटा सकूं। तो कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी ने अपना एक क्रोधकारी रूप लिया और महाकाली से जो है अपना क्रोध का वचन कार्य लिया और क्रोध रूप लिया। पंचमुखी हनुमान जी क्रोध के रूप में आते हैं और पंचमुखी महाकाली रूप बन जाते हैं और पाताली देवी को हटाकर वो खुद खड़े हो जाते हैं और वो ये समझते हैं अयोमयी रावण के आज हमारी माता जी जो है वो प्रसन्न हुई है, हम इसे मानव जीवन का भोग देंगे। वो हर किस्म का भोग दे रहे होते हैं और पंचमुखी हनुमान जी वो भोग कार्य लेते हैं। तो अहिमयी रावण का जो है वो सर्वनाश कार्य के लिए जब उन्होंने मानव जीवन के लिए अहिमयी रावण ने श्री राजा रामचंद्र भगवान जी को और उन्होंने जो खप्पर लिए के जब उनकी गर्दनें काटने लगे तो उसी वक्त हनुमान जी बाबा ने एक गदा का प्रहास किया तो उसी वक्त उनके प्राण निकल गए और उन्होंने उनकी गर्दनें काट दी। और आज आप देखेंगे भी कि पंचमुखी हनुमान जी के हाथों में जो मंडल है, मंडल कहते हैं कि जो गर्दनें हैं, तो वो गर्दनें आप देखेंगे जैसे महाकाली माता जी के हाथ में मंडल होते हैं, इसी तरह पंचमुखी महाकाली रूप के अंदर उनके हाथों में मंडल है। इस वजह से भी पंचमुखी हनुमान जी की ये मूर्त आप पूरी दुनिया में कहीं नहीं देख सकते, केवल कराची पाकिस्तान में ही है। इसी चीज को कार्य को लेते हुए हमारे गुरु श्री पंचम दास जी गुरु जी महाराज जो 1008 गुरुदेव हैं, उनमें से गुरु पंचम दास जी महाराज जी ने एक तपस्या कार्य की, क्योंकि वो नाथ घराने के से गुरु गोरखनाथ जी की संप्रदाय से हम हैं। उन्होंने पूजा की, पूजा पाठ कार्य करते रहे और धुनी चेतन रही, धुनी चेतन होकर प्रकट कार्य करते रहे, पूजा पाठ कार्य चलता रहा। प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद श्री पंचमुखी हनुमान जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर वरदान मांगा कि मांगो क्या मुझसे मांगते हो। तो पंचमुखी हनुमान जी के वरदान कार्य को देखते हुए प्रभु गुरु पंचम दास जी महाराज 1008 गुरुओं ने प्रार्थना कार्य करते हुए कहा कि गुरु जी हमें हमारे लिए कुछ नहीं, इस धरती के लिए कि जो दानव हैं, जो लोग गलत कार्य कर रहे होते हैं, जिस तरह पे आप पाताल में रहकर सर्व दानवों का सर्वनाश किया, इसी तरह धरती पर रहकर आकर आप पंचमुखी महाकाली रूप लेकर इस जगत का भी कल्याण करें। जो कोई भी प्राणी आपके दर्शन करे उसके सर्व कष्ट दूर हो जाएं, सब दुख तकलीफें परेशानियां दूर हो जाएं। यही प्रार्थना कार्य लेकर उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी ने कहा कि और भी मांगो, क्या मांग सकते हो मुझसे। तो उन्होंने यही प्रार्थना की कि प्रभु जगत का कल्याण हो, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो, धरती पर कोई भी आपके कार्य में आए तो वो उसके कष्ट दूर हो जाएं, साल भर में उसका कार्य कैसा भी हो वो समाप्त हो जाना चाहिए। तो यही प्रार्थना पे तथास्तु का वरदान कार्य दिया और उनसे कहा कि जहाँ आपने देखी भी होगी, यह हमारी धुनी है, इसे हम धुनी साहिब कहते हैं, जो कि गुरुदेव आज भी साक्षात प्रगट हैं और प्रगट से जीवित कार्य में ही रहते हैं और वहीं पूजा पाठ का कार्य चलता ही रहता है। और धुनी साहिब हमारी चेतन रहती है। एक धुना जो है वो हनुमान जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके सामने ही प्रगट उत्सव कार्य रखते हैं पंचमुखी हनुमान जी का, और एक जो है वो सालों साल से चल रही है जो धुनी वहाँ पे रखी गई है। तो उस धुनी में वहीं पे प्रार्थना कार्य करते हैं और पूजा पाठ कार्य करते हैं। तो श्री पंचमुखी हनुमान जी को ने उनसे कहा कि आप मेरी यहाँ पर 11 मुट्ठी मिट्टी हटाएंगे तो मैं प्रकट होऊंगा। यही बात
1008 गुरुदेव श्री पंचमदास जी गुरु जी महाराज जी ने सभी देशवासियों को बताया और कहा कि मुझे पंचमुखी हनुमान जी ने वरदान कार्य दिया और कहा है कि सब पूजा पाठ कार्य करके यहाँ से 11 मुट्ठी मट्टी हटाइएगा तो मैं प्रकट होऊंगा। तो उन्होंने सभी साधु संत महात्मा आए और उन्होंने जो है 11 मुट्ठी मट्टी हटाई और उसके बाद श्री पंचमुखी हनुमान जी प्रकट हुए, स्वयंभू हुए। इसलिए इस मंदिर की मूर्त को जो है हम मूर्ति नहीं कहेंगे, स्वयंभू हैं ये और प्रकट हैं। तो प्राचीन मंदिर होने की वजह से श्री पंचमुखी हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने सभी साधु संतों और प्रजा को ये वरदान दिया कि जो कोई प्राणी मेरे 11 चक्कर, 21 चक्कर या 108 चक्कर लगाएगा उसके मैं सर्व कष्ट दूर करूंगा। तेज सिंदूर का कार्य में अर्पण कार्य करते हैं लोग यहाँ पर आकर और व्रत रखते हैं। ये 11 शनिवार, 11 मंगलवार या 21 मंगलवार, 21 शनिवार रखते हैं। कुछ लोग जो हैं 108 तक भी रखते हैं, मंगल और शनिवार। खास तौर पे पंचमुखी हनुमान जी मांगलिक ग्रहों के बारे में भी अगर आप कहें तो मंगल ग्रहों को भी उतारने के लिए मंगल कार्य, मंगल देवता की जरूरत पड़ती है जो कि वो उज्जैन में है और पंचमुखी हनुमान जी कराची और पाकिस्तान में है। मांगलिक ग्रह को उतारने के लिए सबसे बड़ा कार्य होता है पीपल देवता की पूजा करना, जिसे हम पिपलेश्वर कहते हैं, और शिवलिंग होना। और पंचमुखी हनुमान जी की जिस स्थान पे होता है तो वहीं पे मंगल ग्रह भी उतरता है। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास पीपल देवता भी है। अगर आप बाहर से आएंगे तो आपको नजर आएगा पीपल देवता भी है, और अगर आप पीछे बैक साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको शिवलिंग नजर आएगी और बीच में जो है पंचमुखी हनुमान जी हैं। तो ये प्राणी कार्य में प्रार्थना कार्य करते हुए श्री पंचमुखी हनुमान जी प्रकट हुए। आज आप जैसे ही आप अंदर से इंटर होते हैं मंदिर के अंदर तो आपको पहले ही दर्शन कार्य में गौशाला मिलेगी। गौशाला में प्रार्थना कार्य करके गौ माता जी से कि हमारे सर्व कष्ट कार्य दूर होते हैं तो लोग आके गौ माता का, सनातन धर्म में गौ माता को बड़ा मान कार्य है और वो माँ है, सब देवी देवता उसमें वास करते हैं। तो प्रणाम कार्य करके लोग जो है धुनी साहिब पे आते हैं और उसके बराबर में ही गुरु गादी है, उस गुरु गादी के लोग निमरण करते हैं। उसके सामने ही पीपल देवता है, उसकी पूजा काट करके सीधा लोग जो हैं वो राधे कृष्ण भगवान जी के, माता जी के दर्शन करना, गुरु गोरखनाथ जी के स्थान की सेवा करना, गुरु जी महाराज जी, सदगुरु महान बलदेवदास जी महाराज, सदगुरु राम गोपाल दास जी महाराज और सर्व हमारे गुरु पंचम दास जी महाराज जिनकी प्रकट समाधि है उसके लोग दर्शन कर रहे होते हैं। लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करते हैं। यहाँ समाधि भी आप देखेंगे वो प्रकट समाधि है जो कि साईं बाबा की भी है। और जो गुरु हमारे 1008 गुरु हैं उनमें गुरु पंचम दास जी महाराज जी की समाधि प्रकट समाधि है और वो बोल के गए कि हम अब इस दिन दुनिया से जा रहे हैं, तो इसलिए उसे चेतन प्रकट कार्य में समाधि कहते हैं। तो समाधि भी यहाँ पर ही है। दूसरा, पंचमुखी हनुमान मंदिर को एक और भी फोकियत हासिल है कि श्री राजा रामचंद्र भगवान जी अपने परिवार सहित इस धरती पर भी आए, जिसे राम क्वार्टर कहते हैं, आराम बाग कहते हैं। वहीं पे राम बाग होया करता था, तो वहाँ राम बाग के पास उतरे और प्रेडी थाने के पास जो मंदिर है राम मंदिर कहलाता है, उस मंदिर पर स्टे लिया उन्होंने, रुके। रुकने के बाद श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद उन्होंने प्रार्थना पूजा पाठ करने के बाद ही हिंगलाज माता गए थे।
इसीलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान जी के दर्शन होने की वजह से भी श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर को मंदिर नहीं तीर्थ कहते हैं। अगर पूरी दुनिया में लोग जो देख रहे होते हैं, जो फॉलोवर हैं श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के, वो इसे मंदिर नहीं तीर्थ यात्रा कहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा में पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन करें, नीलाज माता के दर्शन करें। तो इसी तरह राम भगवान जब यहाँ पर आए तो उसी स्थान पर, यहीं पर उनका स्थान बना दिया गया। अयोध्या में जिस तरह से श्री राजा रामचंद्र भगवान जी की प्रतिमा है, इसी तरह की प्रतिमा जो है वो श्री रामचंद्र भगवान जी की, लक्ष्मण की, सीता मैया की है। उसी तरह से, उसी हिसाब से जो है वो उनको रखा गया। श्री रामचंद्र भगवान की जो ये प्रतिमा है, ये चंदन की लकड़ी पे बनी हुई है और बराबर में हनुमान जी बाबा का जो मूर्त है ये उसी ज़माने में है। और ये भी जो है मूर्त जो है मार्बल में बनी हुई है, वाइट मार्बल जिसे कहते हैं। शंख जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये शंख जो हैं ये उसी समय से हैं। और उस शंख में जो है पंचमुखी हनुमान जी का जो ये बड़ा जो शंख जो आप देख रहे हैं, अगर कैमरा हमारा आगे दिखाएगा तो एक बड़ा सा आपको एक पंचमुखी हनुमान जी का शंख नज़र आएगा। जो कि ये शंख जो है केवल सिर्फ शनिवार को या फिर पंचमुखी हनुमान जी के जन्मदिन पे या कोई बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उस समय पे बजाया जाता है, इसके अलावा इन्हें नहीं बजाया जाता है। शंख का जो है कार्य यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है कि शंख बजाने से जो है हमारे कार्य सफलदायक कार्य होते हैं। और हनुमान जी बाबा स्वयंभू हैं, इसकी वजह से जो है इन शंख को जो है बड़े एहतराम और बड़े धार्मिक कार्य से इन्हें रखा जाता है। हनुमान जी बाबा के स्थान पर तांबे का कार्य ज़्यादा है, पीतल का कार्य है। हमारे पंचमुखी हनुमान मंदिर में आपको स्टील की प्लेट्स वगैरह ये वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, पीतल तांबा उस पर ही कार्य रखते हैं। इसकी जो बनावट थी, उस बनावट के अंदर भी जो है अयोध्या के हवाले से जो स्थान बना हुआ है श्री महावीर हनुमान जी का, जिसे हनुमान धोखा कहते हैं, वहीं पर इसी हिसाब से जो है वो हनुमान जी की ऐसे स्थान बना हुआ है। यही कार्य है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर को इस बात की वजह से भी फौकियत हासिल है कि यहाँ श्री राजा रामचंद्र भगवान जी भी आए और श्री पंचमुखी हनुमान जी भी प्रकट भी हुए। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर की ध्वजा के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो जिस तरह से गरुड़ देवता जो हैं वो चारों तरफ घूम रहे होते हैं, इसी तरह पंचमुखी हनुमान जी की जो ये प्रतिमा है ये लंका की तरफ देख रही होती है और श्री रामचंद्र भगवान जी के द्वार पे बैठकर अयोध्या की तरफ और लंका की तरफ देख रही है। तो इसी तरह ये जो हमारे पास ध्वजा है, इस ध्वजा के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक शाइन कहो, बाज कहो, चील कहो, ये बैठी ही रहती है यहीं पे। अब ये चील का बैठने का मकसद क्या है ये तो ईश्वर जाने। देखें, अब ये उड़ के गई, अब उसके बाद ये दोबारा थोड़ी देर के बाद आएगी और फिर एक राउंड लगाएगी और फिर एक राउंड लगाकर फिर चले जाएगा। तो ये राउंड लगाना और इसको देखना वानर रूप। और जो आप इसके पंचमुखी हनुमान जी की जो मंदिर को अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर की जो प्रतिमा की जो आपको नज़र आ रही हैं तो वानर रूप, शीन रूप, नरसिंहा जी जिसे कहते हैं, गरुड़ देवता, हस्व रूप, स्वरूप और पंचमुखी हनुमान जी के हाथों में जो मंडल है, इसके जो आप कार्य को देखेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि यहाँ पंचमुखी हनुमान जी जो है वो लंका की तरफ देख रहे होते हैं और उनकी जो प्रतिमाएं चारों तरफ से जो है जब लोग परिक्रमा कार्य करते होते हैं तो उस समय पर जो है वो जो भी ग्रह गर्दी जिसके होते हैं वो ग्रह गर्दिशों को वो एकदम से अपनी तरफ ले लेते हैं। इस स्थान के जो है दर्शन करने के लिए कई लोग तरसते हैं। दूसरा कार्य जो है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं, इनके 500 साल पुरानी ये झूला है हमारा। और श्री कृष्ण भगवान जी का जो ये झूला है 500 साल होने की वजह से भी बड़ा फौकियत हासिल है। इसमें चांदी के वर्ग, सोने के वर्ग लगे हुए हैं, तांबा पीतल के वर्ग लगे हुए हैं, झूला है। और ठाकुर जी हमारे लल्ला जी बैठे हुए हैं, बिहारी लाल जी, और राधे कृष्ण की जो मूर्त है। फिर जो है गुरु गोरखनाथ जी, उनकी प्रतिमा जो है 500 साल पुरानी है। इसी तरह हनुमान जी बाबा के जो रूप हैं वो अलग अलग दिए गए हैं। यहाँ सबसे पहले बाल रूप भी दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ अंजनी माता अपने हाथों में हनुमान जी बाबा को लेके बाहर खड़ी हैं। यहाँ ऊपर मेरे देखेंगे आप केसरी नंदन, मारुति नंदन,
यहाँ ऊपर उनके पिता जो हैं वो पूजा पाठ का कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी बाबा की ये जो प्रतिमा है ये सभी उसी समय की हैं और इसे किसी ने बनाया नहीं, इन मूर्तियों को न तराशा है। ये एक ही शिला पे है और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये प्रतिमा ये बाल रूप कहलाती है। इससे पहले जो हमने दिखाई वो थी पहले कम उम्र की, और ये जो है 8 साल या 10 साल बोलेंगे उस ज़माने उस टाइम की, 11 से 12 साल की 15 साल की उम्र की जो होती है प्रतिमा, जो उनका जन्म का समय था ये उस समय की हैं। ये बाल रूप है हनुमान जी का। सबसे पहले जो है बाल रूप यही आपको पहले जो है अंजना माता जी के साथ हनुमान जी बाबा को बैठा हुआ आपने देखा, उसके बाद जो है बाल रूप कहलाता है हनुमान जी बाबा का जो 5-6 साल की उम्र के थे, और जबकि ये प्रतिमा है उसी समय पे इनका बाल का रूप दिखाया गया है। और इस प्रतिमा में सब में जो है आप गदा और इनकी बनावट देख रहे हैं। ये 56 भोग हैं और 56 भोग जो हैं वो डेली 8 दिन तक दिए जाते हैं हनुमान जी बाबा की छठी के बाद के जो 2 दिन और होते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के ये 56 भोग अर्पण किया जा रहा होता है और बड़े पवित्र कार्य से, और सभी आप देख रहे होंगे इसमें पीतल तांबा इन कटोरों में ही रखा जाता है इनका कार्य, और किसी चीज़ में नहीं रखते। अब आपको दिखाते हैं हम पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा, जिसके दर्शन करने के लिए सभी देशवासी और सभी दुनिया के लोग जो हैं वो ये यहाँ पर देखने को मांग रहे होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी के पैर के नीचे जो हैं एक राक्षसनी है, उसका जो है उन्होंने रखा हुआ है, उनके पैरों के नीचे हैं। और इनके हाथों में जो आप देख रहे हैं मुंडल हैं, मुंडल गर्दनें हैं। जिस तरह से महाकाली माता जी के हाथों में मुंडल होते हैं, इसी तरह पंचमुखी हनुमान जी के हाथों में जो है महाकाली रूप में हैं और उनके हाथों में मंडल है। एक हाथ में ध्वजा है जो सत्य की ध्वजा कहलाती है, और ये सत्य की ध्वजा ही इन्हें लेके आगे चल रहे होते हैं। ये वानर रूप हैं, शीन रूप है, नरसिंगा रूप है जिसे कहते हैं, गरुड़ देवता है, और हस्व रूप है, शिवा रूप है, वानर रूप। पंचमुखी महाकाली का ये जो तेज है, इनमें आप देख सकते हैं सारे शस्त्र हैं, खप्पर है अपने हाथों में उनके, तो शंख भी है और रस्सी है, कड़ाव है, तलवार है, गदा है एक हाथ में, और एक हाथ में पहाड़ है, फूल है जिसे कहते हैं, तो पहाड़ों का फूल है। तो ये पंचमुखी हनुमान जी का सर्वरूप है, जो कि इनके दर्शन करने के लिए मात्र से ही सर्व जगत का कल्याण होता है, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनके चक्कर लगाने से 21 चक्कर लगाने से ग्रह गर्दिश का कार्य दूर होता है। सभी देशवासी जो है यहाँ पे आके इनके दर्शन करने ज़रूर आते हैं ताकि उनके कष्ट दूर हो सके। पंचमुखी हनुमान जी की जो ये भभूति है, लोग भभूति खाते हैं, इनका जल कलशों का जो पी रहे होते हैं, और जो गंगा जल है जिसे हम गंगा जल का नाम देते हैं, क्योंकि ये यहाँ की जो पानी की जो टैंकी है वो कभी भरती नहीं है, चलता रहता है पानी, और मीठा पानी नहीं।
इस धरती का मीठा पानी आ रहा होता है। तो लोग इस जल को पीते हैं, उससे जो बीमारियां हैं, दुख तकलीफ़ें लोगों की दूर होती हैं, कष्ट दूर होते हैं। काफ़ी लोग आते हैं इसी वजह से भी बीमार होते हैं, किसी की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही होती हैं, तो वो दुख तकलीफ़ें परेशानियों को दूर करने के लिए जल भी पी रहे होते हैं और अपने गृह गृहस्थी के कार्यों को सफलदायक कार्य कर रहे होते हैं। यही कारण है कि पंचमुखी हनुमान जी हमारे जो कराची में है, पाकिस्तान में है, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास पंचमुखी हनुमान जी हैं, संकट मोचन है, कष्ट भंजना है, जो कि हम सबका कल्याण करते हैं, जो कि हम सबकी दुख तकलीफें बीमारियां परेशानियों को दूर करते हैं। ये ध्वजाएं जो आप देख रहे हैं, इन ध्वजाओं का कार्य जो है वो प्रार्थना कार्य से होता है। और ये जो ध्वजाएं यमदूत ने श्री महावीर हनुमान जी को ध्वजाएं दी थी, इन ध्वजाओं में उनको 1 साल का कार्य रहता है कि जो कोई प्राणी एक ध्वजा यहाँ पे अपने परिवार के नामों की एक लगाए, फिर एक ध्वजा जो है वो अपने घर पे लगाता है, तो सत्य की ध्वजा जो है हमेशा उनके घर पे लहरा रही होती है। तो जीत उसी की होती है जिसके घर पे ध्वजा लहरा रही होती है, सत्य का कार्य हो रहा होता है। तो भगवा ध्वजा जो है वो अपने घरों में लोग लहराते हैं और एक ध्वजा हनुमान जी बाबा के यहाँ लहराते हैं। इसी तरह पंचमुखी हनुमान जी स्वयंभू हैं और पंचमुखी हनुमान जी हमारे यहाँ प्रकट कार्य रहते हैं, इसलिए हम इसे मनोकामनाओं को पूर्ण कार्य करते हुए सर्व जगत का कल्याण करते हैं। और फिर आप अंदर चलेंगे तो शनिदेव जी महाराज, गणेश जी महाराज जी के दर्शन करके पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। तो इसी तरह जो है ये दर्शन कार्य करते हुए पंचमुखी हनुमान जी महाराज जी के बाल रूप अंदर ही है, आपको एक नज़र आएगी। सेकंड उससे भी थोड़ी सी बड़ी है बाल रूप। फिर उसके बाद जो 2019 के अंदर जब ये जगह खाली हुई, जो कि कब्जा थी पूरी, यहाँ पर सारा जगह पे कब्जा हुआ था, जगह जब खाली हुई तो हमने जब खुदाई हो रही थी, साफ़ सफाई हो रही थी, जो लोग रहते थे उनके घर के सामान सारा गया, और जब मट्टी खुदाई की तो उसमें हनुमान जी बाबा की ये मूर्त निकली, जो कि हमें दुनिया ने तो देखा है कि मूर्तियाँ निकली हैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि 1500 साल पुरानी है, लेकिन कभी किसी ने अपने हाथों से नहीं निकाली। लेकिन हमने जब ये निकाली मूर्तियाँ तो 2019 के अंदर ये जो मूर्ति निकली हुई है हनुमान जी बाबा की, ये प्रतिमा तीसरी मूर्ति है, क्योंकि बाल रूप, फिर उससे बाल रूप, फिर तीसरी बाल रूप। चौथी जो है वो हमारे पास सोटे वाले बाबा कहलाते हैं, जिसकी मूछें हैं, बड़ी सी है मूछें हैं, वो हनुमान जी बाबा जो हैं वहाँ पर हैं। 11 मुखी हनुमान जी का प्रतिमा है, खोड़ियार माता की है प्रतिमा है, माँ चामुंडा की है, सावन माँ जगदम्बा जगत जननी का है, शीतला माता जो है उसी समय से प्राचीन मूर्तियों में शीतला माता है हमारे यहाँ। इसी तरह जो है वो लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। और दर्शन कार्य करते हुए जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो पंचमुखी गणेश जी महाराज जी के दर्शन होते हैं, फिर गौशाला, ऐसी तरह समाधि के कार्य के दर्शन करते हैं, लोग आते जाते हैं और प्रार्थना कार्य कर रहे होते हैं।
आज मैं जैसे 2001 से श्री हनुमान जी बाबा की गद्दी को संभाल रहे हैं, उससे पहले हम सब सेवक थे और गुरु महंत बलदेव दास जी महाराज, उनसे पहले गुरु राम गोपाल दास जी महाराज, ऐसे गुरुओं के गुरु चलते आए और यही सेवा प्रार्थना कार्य हम सब करते आ रहे हैं, हम सब चलते आ रहे हैं और लोगों के दुख तकलीफ जो है त्रेता युग से ही कार्य में जिस तरह से पंचमुखी हनुमान जी ने कहा कि सर्व जगत के कल्याण के लिए गुरु 1008 गुरु पंचम दास जी गुरु जी महाराज जी ने जो कार्य सभा चलाई रखी, उस परंपरा को जो है हम सब भी चला रहे हैं। और आज तक उस गादी पे जो भी बैठा उसने अपने गृह कार्यों को ना देखते हुए, अपनी दुख तकलीफों को ना देखते हुए जगत का कल्याण कार्य करने के लिए जिस तरह से गुरु पंचम दास जी महाराज जी ने किया, इसी तरह हम सब गादीपति इस कार्य को निभा रहे हैं और संपूर्ण तरीके से करते हैं। हमेशा याद रखें कि अच्छे कार्य को, सफलदायक कार्य को करने से ही आपका जगत का कल्याण होता है, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संकट मोचन कष्ट भंजना आप सबके कल्याणकारी करते हैं। तो जिस विचार से, जिस कार्य से जैसे भी आप आते हैं वचन लेकर, तो महाबली पंचमुखी हनुमान जी उस कार्य से प्रकट होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये सारा कार्य पंचमुखी हनुमान जी के बारे में मैंने जो आप लोगों को ज्ञान वर्षा के हिसाब से ज्ञान दिया, आपको जो ज्ञान पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के हवाले से आपको जो नहीं पता होगा, तो वो मैंने इसलिए बताया आपको। वैसे तो बहुत ही बड़ा कार्य है, उसको मैंने शॉर्ट करके आपको बताया, लेकिन इस कार्य को अगर सफलदायक कार्य से अगर आप देखते हैं और सुनते हैं, समझते हैं और पंचमुखी हनुमान जी को तीर्थ यात्रा के धाम के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं और आप अपने कष्टों के लिए प्रार्थना कार्य करते हैं, इस मंदिर में, पंचमुखी हनुमान मंदिर में काले वस्त्र नहीं पहनने दिए जाते हैं, क्योंकि आप अपने कष्टों को दूर करने आए हैं, आप अपनी दुख तकलीफों को दूर करने आए हैं। आपके अंदर अंधेरा अगर छाया हुआ है तो उससे गुरु उजाले में ले आते हैं। तो जब आप किसी के पास जब आ रहे होते हैं या किसी अंधेरे में होंगे तो आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी, लेकिन जब आप उजाले में आ जाएंगे तो आपको हर चीज नजर आएगी। तो डार्कनेस और ब्राइटनेस ये बहुत जरूरी होती है। तो डार्कनेस जो है वो थी राक्षसों का वस्त्र है, ये मानव जीवन का वस्त्र नहीं है, दानवों के वस्त्र होने की वजह से जो है उस कार्य को, काले कपड़ों को, वस्त्रों को नहीं पहनने दिया जाता। जिस तरह से मैंने बताया कि अहि और मही रावण का सर्वनाश कार्य करने के लिए आए थे, तो उन्होंने तो काले वस्त्र पहने थे, तो उनका सबका दानवों का सर्वनाश किया। हम सब तो कोई दानव नहीं है, मानव जीवन में है। हम सबको भी चाहिए कि पंचमुखी हनुमान जी के स्थान पे आकर हम सब अपने कष्टों को दूर करें, अन्यथा किसी एक दूसरे को बातें ना करें। जो धर्म में कार्य में है, हमें शीतल कार्य कपड़े पहन के आकर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, संकट मोचन के, कष्ट भंजना के, कल्याण कार्य के लिए कि सर्व मनोकामना आप सबकी भी पूर्ण हो, हम सबकी भी पूर्ण हो, ग्रह गर्दिश आप सबकी भी दूर हो, जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की रक्षा महाबली पंचमुखी हनुमान जी इसी तरह ध्वजा लहराते के करते रहें। ऐसी उपासना कार्य करते हुए ज्ञान वर्षा के समस्या कार्य के अनुसार आप सबको मैं पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने वालों को, देखने वाले सदस्यों को धन्यवाद पेश करता हूं कि जिन्होंने इस ज्ञान वर्षा के पूरे स्थान को, कार्य को देखा और अपने कार्य को, पूजा को, पाठ को सुना। जय श्री राम, जय बजरंगी। ज्ञान वर्षा को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी बजाइएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि जिससे जो है आप लोगों को अगर कुछ नहीं पता चले पंचमुखी हनुमान जी के बारे में, या शायद मैंने कुछ ना आपको बताया हो, तो वो हम, ये मेरे बच्चे ज्ञान वर्षा के करण हैं और पूरी टीम जो है, हरी इनकी टीम जो है और रवि है, ये सब आपको बता सकें। जय श्री राम, जय बजरंग।